अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं और यहाँ पे कुछ लोग अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं और एक व्यक्ति हैं जो एक कटोरा लिए हुए हैं और एक बैनर पे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो लगाए हैं। साथ में यहाँ पे इनका पाकिस्तान का एड्रेस है और यहाँ पे इनके हिंदुस्तान का एड्रेस है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश नाम है जी मेरा। अच्छा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान का एड्रेस क्यों दिया है? हम रिफ्यूजी हैं जी, पाकिस्तान से आए थे हमारे माता पिता जी। और कितने साल पहले आए थे आपके माता पिता? 48 के अंदर आए थे जी वो लोग। यानी 1948 आज़ादी के 1 साल बाद। 48 से 1 साल बाद। और ये पाकिस्तान का एड्रेस है आपका? हाँ जी, ये गुलाब जिला शेखुपुरा, गुजरावाला टाउन, वेस्ट पंजाब, पाकिस्तान लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, ये और ये हिंदुस्तान का आधार कार्ड है? हाँ, ये आधार कार्ड हिंदुस्तान का। लोगों को समस्या क्या हुआ है? समस्या क्या है जी, हमको कटोरा देके हाथ में खड़ा कर दिया एमसीडी ने, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी दुकानें को सील कर दिया। अब सील है तो रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है तो कटोरा मांग। ये सारी दुकानें आप लोगों की है? हाँ जी, ये 45 दुकानें। क्यों सील किया गया ये 45 दुकान? उनका ये कहना है यहाँ पे मॉल बनेगा, आप रिफ्यूजी मर जाओ, हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। मैं सिर्फ मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे लिए 10 फुट की जगह नहीं है। अच्छा, ये दुकानें आप लोगों ने कब बनाया था? 1973 में बनाई थी। अच्छा, 1973 में आप लोगों ने ये दुकानें बनाया था, तो आप लोग किसी के आदेश से बनाए थे या खुद के इच्छा से बना लिए थे? नहीं सर, एमसीडी का आदेश था, एमसीडी का लेटर। एमसीडी का आदेश होने के बावजूद भी आज आप लोगों का दुकान 40 साल बाद तोड़ा जा रहा है? हाँ जी सर, 48 साल के बाद ये दुकानें तोड़ने की बात करें क्योंकि यहाँ पे मॉल बनाना है। वो कहते हैं हमारा मॉल बन जाए, तुम जाओ बाहर। आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मैं 76 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी दुकानें सील कर दी है। मैं बच्चे पढ़ने में इसी पे डिपेंड हूँ। मैं, मेरे सारे बच्चे, घर के परिवार इसी पे डिपेंड है। क्या करें, कहाँ जाए, मर जाए यहाँ पे, इससे तो हमें मार दे गोली मार के सब कुछ। कितने साल पहले आप लोग यहाँ पे आए थे? 50 साल पहले। और यहाँ पे आपकी दुकानें कितने दिन पहले सील हो गई? ये 4 तारीख को सुबह हम दुकान पे आए थे, हमारी दुकानें सब सील थी। अच्छा, क्यों सील कर दी गई? वो कहते हैं यहाँ पे मॉल बनाएंगे, नीचे पार्किंग बनाएंगे। हाँ। अच्छा, आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया कोर्ट की तरफ से? कुछ ना जी ना, कुछ नोटिस नहीं दिया गया? नहीं। यहाँ पे मॉल बनाने के लिए ना जाने कितने लोगों के सपनों को कुचला जा रहा है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। अगर ये लोग गलत है तो 1973 से इनका पक्का का दुकान यहाँ पे कैसे बन सकता है? अगर ये लोग गलत है तो एमसीडी ने बिजली और पानी का भी कनेक्शन दे रखा है ना आप लोगों को? जी, पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है। अच्छा, बिजली का कनेक्शन कब दिया था एमसीडी ने आप लोग? 1973 से है। वैसे तो हमारे पास जब से बिजली है जब से ही कनेक्शन है हमारे पास। पहले हम खो में थे, फिर उन्होंने कहा कि पक्की दुकानें बना लो। हमारे पिताजी ने यहाँ पक्की दुकानें बनाई। आज एमसीडी हमें उजाड़ने पे लगी हुई है। क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। रोटी के लाले बढ़ गए, भीख में रोड पे बैठे हुए, ड्राई क्लीन की एक छोटी सी दुकान है, उससे कमाते और खाते। अब क्या करें बताओ? एमसीडी कहती है हट जाओ यहाँ से, चले जाओ। बड़े बड़े लीडरों के पास गए, वो कहते हमने जमीन बेच दी है, तुम यहाँ से खाली करके चले जाओ। बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों की जमीन कोई दूसरा कोई कैसे बेच सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार का अत्याचार हम लोग फिल्मों में देखा करते थे। आज देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है कि इन लोगों की दुकानें 1973 से है। उसके पहले यहाँ पे खोखा हुआ करता था। आज़ादी के बाद 1948 से इन लोगों की दुकानें यहाँ पे है और आज एमसीडी बिना बताए इन सभी के दुकानों को सील कर दिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सील कर दिया गया है दुकानें। क्यों? क्योंकि ये लोग सभी साधारण लोग हैं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं और आज इन्हें परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब कि जब एमसीडी वाले सील किए तो कुछ तो बताए होंगे कि हाँ इस वजह से सील कर दिए, इस वजह से सील कर दिए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। सवेरे सवेरे हमारे आने से पहले ही यहाँ पे दुकानें सारी सील्ड हो चुकी हुई थी। किसी ने को फ़ोन किया हमारे को कि तुम्हारी दुकान सील्ड हो रही है। मैं तो फटाफट भग के आया। जब यहाँ पे तो सारी मार्केट फटाफट सील करके चले भी गए। जैसे चोरी छिपे नहीं करते कि बिना बताए सवेरे। अच्छा, एमसीडी के अधिकारी अब क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? कहते हैं दुकानें खाली करो, जहाँ से जाओ आप, दुकानें खाली करो। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने नहीं पूछा कि क्यों दुकानें खाली करो? वो जैसे कुछ क्या कुछ दुकान मेरे पीछे माल बनाना चाहते हैं। एमसीडी को जगह बेच दी हमने, इसलिए हम माल का दुकानें खाली करना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल कुमार ग्रोवर नाम है। मेरे फादर इस समय 90 साल के हैं।
जो इस समय बीमार घर पे पड़े हुए एमसीडी की तानाशाही की वजह से, जो इन्होंने ये जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन इन्होंने बिल्डर माफिया को ये 200 करोड़ के अंदर बेच चुके हैं। और खुद एमसीडी के अधिकारी ने हमें खुद ये बात बोली है कि हम आपको ये दुकानें किसी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि बिल्डर माफिया ने यहाँ पे मॉल बनाना है। और ये सिर्फ नाम के लिए पार्किंग कह रहे हैं, वो पार्किंग नहीं बननी, मॉल बनना है। यहाँ पे 12 मंजिल का मॉल बनाया जाएगा यहाँ पर, और हमें बर्बाद कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर हमारे लिए इस देश में कोई जगह नहीं है तो मोदी जी और एमसीडी मिलकर हमारे लिए 45 तख्ते बिछवा दे, और सामूहिक आत्मदाह करने को भी हम तैयार बैठे हैं। क्योंकि अब हम परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान से आके तो हमने जाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे ये कहते हैं कि बाहर के जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो परेशान है वो हिंदुस्तान में आ जाओ, परंतु जो यहाँ का आम नागरिक है वो इतना परेशान है, तो हम बताइए हम कहाँ जाएं, हम कहाँ मरने जाएं। बड़े बड़े नेताओं से मिल लिए पर वो हमारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम इतने परेशान हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, अर्ज भी नहीं कर सकता कि क्या बोलूँ मैं इनके लिए। अब अच्छा, कितने दिन से आपका दुकान है? 4 तारीख से दुकानें सील कर रखी है। 48 से। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान है आपका? मेरा स्टेशनरी शॉप है। मेरे पास घर पे कमाने के लिए, घर पे ले जाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है इस समय। मैंने आज किसी अपने जानकार को बोला कि मुझे 2000 रुपये दे दो, 10-12 दिन के लिए मैं खर्चा चला लूँ। और यहाँ पे हमने भीख भी मांगने की कोशिश करी तो 20 रुपये इकट्ठे हुए हैं, 20 रुपये। जब हमें 20 रुपये भीख मिल रही है तो हमें कौन 2000 रुपये दे देगा यहाँ पर? अच्छा, ये बताइए क्या चीज़ का दुकान है आपका? मेरी ड्राई क्लीन की दुकान है। आपका क्या चीज़ का दुकान है? मेरी घड़ी की दुकान है। आपका क्या चीज़ का दुकान है? हमारी पेंट का हार्डवेयर की दुकान है। आपका क्या चीज़ का दुकान है? स्टेशनरी का काम है जी। आपका क्या चीज़ का दुकान है? स्वीट शॉप है। आपका क्या चीज़ का दुकान है? ज्योतिष का काम है, ज्योतिष का। आपका क्या चीज़ का दुकान है? मैं कारीगर हूँ जी, गोल्ड का। आपका क्या चीज़ का पेंट और सीमेंट का। आपका भी सील हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या चीज़ का दुकान है? हलवाई का काम है हमारा जी। आपका भी सील हुआ है? हाँ, एक साथ। आपका क्या चीज़ का दुकान है? हमारा छोटा सा पकोड़े का स्टॉल है। आपका भी सील हो गया? हमारा भी दुकान सील हो गया। सब किसी का दुकान सील हो गया है, और सभी लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं साधारण परिवार से आने वाले व्यापारी हैं, और सबका छोटा छोटा दुकान है। अच्छा, इन दुकानों का साइज क्या है? 7.5 बाई 10 का दुकान उन्होंने, जिसमें हमें खो में थे तो हमें 7.5 बाई 10 का ये बोला गया था कि आप यहाँ पे दुकानें बना लो अपने खर्चे पर। और 1973 में हमने ये दुकानें बनाई थी। आज हम मोदी जी से पूछते हैं हम रिफ्यूजी को रिफ्यूजी देंगे? हमारे लिए इस देश में 10 फुट की जगह नहीं है मरने के लिए। मार दो हमारे को, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, और कुछ नहीं करना। इस वाली भीख भी कोई नहीं दे रहा। अब तो हालात ये है कि भीख भी कोई नहीं दे रहा हमारे को। तो वैसे मोदी जी घोषणाएं करते हैं कि हम दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को मकान बना के दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं, शौचालय बना के दे रहे हैं। अरे पहले हमारा रोजगार तो सलामत रहने दो, और हमारा रोजगार सलामत रहेगा तो मकान तो हम खुद भी बना सकते हैं। जीएसटी हम भर रहे हैं, टैक्स हम हर एक चीज़ का भर रहे हैं। अब हमारे पास जब रोज जीएसटी आप लोग इसी एड्रेस पे भरते हैं? इसी एड्रेस पे जीएसटी भर रहे हैं हम। इसी दुकान के वजह से भरते हैं ना? इसी दुकान के एड्रेस पे भरते हैं? हाँ जी, इसी दुकान की वजह से हमारी घर की रोटी चल रही है। इसी दुकान के एड्रेस पे ना आप लोगों को पानी का सप्लाई लाइन मिला? हाँ, बिजली भी इसी नाम से हमारे पास। जब ये लोग गलत थे तो इनके नाम पे जो है जीएसटी कैसे पास हो गया? इसी दुकान के वजह से। बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया 1973 में? पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया 1973 में? 1973 में जब ये जगह जो है सुनसान वीरान पड़ा हुआ था तो इन लोगों ने अपने हिम्मत और हौसला से यहाँ पे दुकानें खोली, और आज ये जगह का दाम जो है महंगा हो गया है। तो इन लोगों के दुकानों पे ताले लगा दिए गए, इन लोगों के सपनों पे बुलडोजर चला के इन दुकानों को बंद कर दिया गया, और अब यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है। कब तक इस देश में जो है आम आदमी और गरीबों को परेशान किया जाएगा? फिर से मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपको क्या सूझा कि आपने अपना पाकिस्तान का एड्रेस, हिंदुस्तान का एड्रेस छपवा दिया इस पे? वो इसलिए बोला जी, एमसीडी वाले कहते हैं कि आप रिफ्यूजी हो ही नहीं, आपको तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है। उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम इलीगल नहीं है। 70 साल आपको कमा के दिया है। कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो ये कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने एमसीडी के कहने पे ही किया था? बिल्कुल किया सर। उनका अच्छा, उसका कोई लेटर है आपके? बिल्कुल है, हमारे पास उसका लेटर भी है। लेटर है? हाँ जी, आप कहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ अभी। दिखाइए, वो लेटर दिखाइए मुझे। देखिए, 1973 में एक लेटर जारी किया जाता है, जिस लेटर पे लिखा जाता है कि ये लोग यहाँ पे दुकानें बना सकते हैं। और 2022 में जो है, जब इस देश में कोरोना चरम सीमा पे रहता है, उस समय
जब सब लोग अपने घरों में छिपे हुए रहते हैं उस समय जो है इनके घरों पे, इनके दुकानों पे ताला लगा दिया जा रहा है। ये देखिए, ये 1973 का लेटर, 73 का लेटर है। इस पे क्या लिखा हुआ है पढ़ के आप सुनाइए। इनके फादर, मेरा सर चश्मा नहीं है, तू पढ़ के दिखा रहे। इनके फादर साहब के नाम से ही है ये। आपके पिताजी के नाम से है ये लेटर? मेरे पिताजी सूर्य प्रकाश जी के नाम से है। पढ़ के बताइए इस लेटर में क्या लिखा है? आप लोगों को पत्र दिनांक 10/1/73 के संदर्भ में, जिसमें आपको आपकी ओर से यह सुझाव दिया गया था कि बैंक स्ट्रीट पर के सभी खोखों को उनकी जगह से हटाकर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए। तो एमसीडी ने कहा आप नगर निगम विद्यालय के बाहर की दीवार पे आप अपनी दुकानें अपनी लागत से बना लीजिए। और इसमें लिखा हुआ है पूरा, ये सेल्फ बिल्डअप है, सेल्फ बिल्डअप है, इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है और इसका जो आपको तय बाजारी देनी है, जो और भी टैक्सेस हैं वो आप हमें देंगे। हम उसका टैक्स पूरा भर रहे हैं इनको, हम ये नहीं है कि टैक्स भी नहीं देते, सब कुछ दे रहे हैं। जब हमारे को उसके बाद हमारे को बिजली का मीटर पानी लगा के दिया गया, पानी का लगा के दिया गया, और उसके बाद हमसे जीएसटी भी लिया जाता है, डीवैट भी पहले था वो लिया जाता रहा। तो अब ये या तो एमसीडी घोषित कर दी ये लेटर नकली था या हम नकली हैं। अब हमें तो यही समझ आता है कि हमारे को ना सामूहिक आत्मदाह ही करना पड़ेगा यहाँ पर। अब सब मैं कहना चाहता हूँ बस कि 1973 में एमसीडी के द्वारा जारी किया गया ये लेटर कहीं नहीं तो कहीं सही है, और अगर सही नहीं होता तो देश की राजधानी दिल्ली में सड़क के किनारों पे जो है ये लोग अपना पक्के का दुकान नहीं बनाते। अगर सही नहीं होता तो इन पक्के के दुकान में जो है बिजली पानी का कनेक्शन नहीं मिलता। अगर सही नहीं होता तो पिछले 48 साल से ये लोग धंधा पानी यहाँ पे नहीं करते। अगर गलत था तो 48 साल तक सरकार सोई थी। अगर ये लोग गलत थे तो 48 साल पहले इस पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? आज जब ये लोग सारी रात नींद नहीं आती, क्या सारी रात नींद नहीं आती, इतने दिनों से जग रहे हैं सारी रात। अभी कोरोना का खौफ है, अभी सड़कों पे कोई आंदोलन करने नहीं निकलेगा और इसी का नाजायज फायदा उठा के जो है ना इनके दुकानों को चुपचाप तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इनके साथ हैं और इनकी समस्याओं को दिखाएंगे, और एमसीडी के जो अधिकारी जो बड़े बड़े लोगों के साथ मिलजुल के जो है ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनका दुकान तोड़ के इस पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, उनसे विनती करना चाहते हैं कम से कम इनके सपनों का कत्ल ना करें। अगर आप लोग इनके सपनों का कत्ल करेंगे तो हम लोग आप लोगों की सच्चाई दिखाएंगे, और जब तक भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हमारा पैसा एमसीडी की तरफ फालतू है। जो हम यहाँ पे रेंट देते हैं इनका एमसीडी ने अभी 2 लाख रुपए हमें रेंट मांगा। हमने उनको उनके हिसाब से जो उन्होंने रेंट बढ़ाया हुआ है 2020 से तब से हमने कैलकुलेशन करके इनको पूरा चार्ट बना के दिया कि हमारा पैसा तुम्हारी तरफ 80-90 हज़ार रुपये फालतू है, हमारा पैसा फालतू है उनके पास। उल्टा वो हमें 2-2 लाख के नोटिस भेजते हैं। कैलकुलेशन इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कि 2000 से 10% 3 साल बाद रेंट बढ़ेगा। हमारा रेंट 774 रुपये था 2000 में, उसका 3 साल के बाद 10% बढ़ा के, उसके 3 साल बाद 10% बढ़ा के जो भी रेंट हमारा बनता है, जो हमने पे किया हुआ है उस हिसाब से जो ये मांग रहे हैं, हमारा रेंट इनकी तरफ एक दुकान का 80-90 हज़ार रुपया इनसे लेना है एमसीडी से। एडवांस हमारा गया हुआ है। आप लोगों ने एडवांस दिया एमसीडी को? एडवांस गया हुआ है। फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ सरकारी अधिकारी जो है कुछ बड़े बड़े बिल्डरों के साथ मिलकर जो है छोटे छोटे लोगों का ज़मीन जो है हथिया के उस पर शॉपिंग मॉल बनाते हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे लोगों का दुकान तोड़ के शॉपिंग मॉल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्मों की कहानी जो है आज रियल लाइफ में सही हो रहा है, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और इनके सपनों को बचाने की ज़रूरत है, इनके दुकानों को बचाने की ज़रूरत है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो पाकिस्तान से आए हमारे भाई जो 1947 में आए थे उनके लिए खड़ा होने का प्रयास करना और उनको मदद करने का प्रयास करना। एनआरसी और सीएए लगाया जाता है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश जैसे देशों में पीड़ित हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थी को जो है हम हिंदुस्तान में जगह देंगे, लेकिन जो 1948 में पाकिस्तान से लड़ के हिंदुस्तान में चले आए और अपनी सारी संपत्ति जो है पाकिस्तान में छोड़ के चले आए, आज उनके संपत्ति पे जो है ताला लगाया जा रहा है और उनके सपनों का कत्ल किया जा रहा है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और ये सरकार की दोहरी नीति जो है वो नहीं चलनी चाहिए, कम से कम इनकी मदद की जानी चाहिए।